सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, 25 दोषों को हम समझाएंगे, आंखें खुल जाएंगी आपकी। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी के दोषों का प्रचार प्रसार नहीं करता है, गुणों को देखता है, गुणों का अनुसरण करता है, गुणों का बखान करता है, दोषों को देखता ही नहीं है। अगर कदाचित किसी जीव के दोष नजर में आ गए तो स्वयं उनके पास जाता है, स्थितिकरण करता है। स्थितिकरण करने वाला भी सम्यक दृष्टि ही होता है, मिथ्या दृष्टि को तो कोई मतलब ही नहीं, किसी का स्थितिकरण करने से कोई मतलब ही नहीं। और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी है, न स्वयं सम्यक दृष्टि है और न ही पर के सम्यक दृष्टि को देख करके उस सम्यक की महिमा ही न समझ पाता है, न देख पाता है। तो जैन धर्म के सिद्धांतों से अनभिज्ञ रहना, शास्त्र स्वाध्याय न करना, यह अज्ञान है। कब तक अनभिज्ञ रहोगे? क्रियाकांड को कम करो, स्वाध्याय भी करो। धर्म के बारे में इतना गहरा ज्ञान नहीं है तो गहरा बनाना शुरू कर दो। पूजन कम करो, 1 घंटा अगर आपके पास समय निकला हुआ है, 15 मिनट में पूजन करके खत्म करो, परंतु पौन घंटा स्वाध्याय करके घर जाओ, मंदिर में बैठो, सामुदायिक स्वाध्याय करो। सम्यक्त्व के 25 दोषों का चिंतन मनन करो। एक एक कहानी भी सुनाई गई है, उन कथाओं को भी समझो। दोषों पर 8 कहानी है तो गुणों पर भी 8 कहानी है। 8 दोष हैं, 8 अंगों पर 8 दोष हैं। ये करो, आंखें खुल जाएंगी और स्त्री पर ऐसे तभी बच सकोगे। जब तक सम्यक तो धर्म समझ में नहीं आएगा, स्त्री पर ऐसे बचने का आपाधापी व्यर्थ है। ये कभी मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा। पुरुष पर नहीं मिलता, ऐसा नहीं, ऐसे ही बाय चांस मिल गया, मल गया, नहीं मिला। स्त्री पर्याय में तो जन्म लेना ही, नपुंसक पर्याय में भी जन्म लेना है, चारों गति भ्रमण करना है। और ऐसे जीव क्रियाकांड करते नहीं है, ऐसा नहीं, क्रियाकांड करते हैं, लेकिन क्रियाकांड को ही धर्म समझते हैं। वो ज्ञान से बचते हैं, स्वाध्याय से बचते हैं। स्वाध्याय ये षटकर्म में एक षटकर्म है, वो जचता नहीं उनको, उसमें कोई आसक्ति नहीं। समझ में आया? कर्तव्य समझ में आ गए। 6 कर्मों में एक स्वाध्याय भी है, वो गौण क्यों? पहला प्रश्न। आपने इतने दिनों में अपने जीवन में कितनी बार स्वाध्याय किया? आत्मा की चिंता, आत्म धर्म की चिंता, सम्यक्त्व की चिंता, सम्यक ज्ञान की चिंता, सम्यक चारित्र की चिंता कितनी बार की? अब क्रियाकांड में रस है, इससे पुण्यबंध होगा। पुण्यबंध से 4 गतियों में अच्छे गति में भी जाओगे, ये संसार मिटने वाला नहीं है। चतुर्गति का भ्रमण नहीं मिटेगा, स्त्री पर ऐसे बच नहीं सकोगे। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय स्त्री पर्याय से भी बचा सकता है, लेकिन भगवान के पूजा मात्र से तुम स्त्री पर्याय से बचोगे 3 काल में संभव नहीं है। एक बात, शिक्षा मिल गई, शिक्षा मिल गई, फॉलो करो, बचोगे, आशा रखो। परंतु 1 घंटा अपने पास समय है, भगवान का पूजन करो या न करो। मैं कहता हूं स्वाध्याय जरूर करो, स्वाध्याय भी भगवान की पूजा है। और स्वाध्याय में रुचि लगेगी, भगवान की पूजा भी करना चाहिए, मालूम पड़ेगा। स्वाध्याय से पता लगाओ कि पूजा भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय में षटकर्म लिखे गए आएंगे, वो देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और धर्म, ये 4 चाहिए कि नहीं? षटकर्माणि दिने दिने नित्य करो। इन